नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हमने भारत में अपवाह तंत्र को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और भारत के अपवाह तंत्र में हम भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियां और भारत में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उद्योगों की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं को लेकर के हमने वहां पर चर्चा की थी। मैंने वहां पर उद्गम के आधार पर और विलय के आधार पर नदियों का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उद्गम के आधार पर भारत की नदियाँ, और उनमें हम सबसे पहले हिमालय की नदियों को लेकर के चर्चा करें तो हमारे भारत में जो हिमालय की नदियाँ हैं उन हिमालय की नदियों के अंदर तीन प्रमुख नदी द्रोणियाँ हैं। जिसमें नदी का नाम आता है सिंधु नदी बेसिन है। सिंधु नदी बेसिन पढ़ने के बाद में हम दूसरा नदी बेसिन पढ़ने वाले हैं और उसका नाम आता है गंगा नदी बेसिन है। और गंगा नदी बेसिन के बाद में हम चर्चा करेंगे मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को लेकर के। देखिए यहाँ पर इस क्लास में मैं आपको वो सभी तथ्य यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ जो दोस्तों आगे आने वाले कंपटीशन में आपको प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जिस नदी तंत्र को लेकर के भारत में चर्चा करने वाले हैं और वो नदी है दोस्तों, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। जो ये हमारी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी सभी को हम इस सिंधु नदी में पढ़ने वाले होते हैं। सबसे पहले जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है एक हिमनद है और उसका नाम है बोखरचू हिमनद है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये बोखरचू हिमनद आता है तिब्बत में। तिब्बत से निकलने के बाद में ये नदी आती है और ये नदी आगे आकर के हमारे भारत में प्रवेश होता है इस नदी का। और जो भारत में इसका प्रवेश होता है मित्रों, इसका प्रवेश होता है दमचौक नामक स्थान। ये दमचौक जो स्थान है वो दमचौक नामक स्थान है लद्दाख में, और लद्दाख राज्य के दमचौक नामक स्थान से हमारे भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद में फिर ये भारत में से निकास करती है और भारत से ये बाहर निकलती है, और बाहर से निकलती है वो स्थान है उसका नाम है चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान देश में प्रवेश करती है। और फिर अपना पानी जो विलय करती है, ये विलय करती है पाकिस्तान देश में अरब सागर तट पर चली जाती है। अरब सागर में अपना पानी गिराती है और अरब सागर में ये पानी गिरा रही है कराची बंदरगाह। कराची नामक शहर वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो लोकतंत्र यानी स्वतंत्र हमारा भारत हुआ तो उससे पहले पाकिस्तान का पूरा हिस्सा हमारे भारत में ही था। अरब सागर में अपना पानी गिरा रही है। एक इस नदी की आती है लंबाई सिंधु नदी की लंबाई आती है और इसकी लंबाई आती है 2880 किलोमीटर, और इसमें से हमारे भारत में इसकी लंबाई आती है 1114 किलोमीटर। हमारे भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। एक इसका आता है, इस नदी का आता है अपवाह है। इसका अपवाह है यानी ये तिब्बत से ये नदी निकली तो तिब्बत के बाद में ये नदी आती है हमारे भारत में, और भारत के बाद में मित्रों ये नदी चली जाती है पाकिस्तान में। तो इसका जो अपवाह आता है वो अपवाह तीन देशों में, यानी तिब्बत का जो क्षेत्र है वो चीन में आता है। चीन में, भारत में, पाकिस्तान में ये नदी विस्तृत है। बोखरचू हिमनद तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है। दमचौक लद्दाख से भारत में निकलती है। चिल्लास से विलय अरब सागर में होता है कराची पाकिस्तान में। लंबाई 2880 किलोमीटर है। एक ये गर्त का निर्माण करती है और उसका नाम है बांदी बुर्ज। उसका नाम है बांदी बुर्ज, और ये बांदी बुर्ज है 5200 मीटर गहरा। 5200 मीटर गहरा है, लद्दाख में है ये बुर्ज। और ये है विश्व का सबसे बड़ा गार्ज है, और विश्व का सबसे बड़ा गार्ज वो है बांदी गार्ज।
सिंधु नदी के ऊपर है और लद्दाख राज्य में स्थित है। ये सिंधु नदी से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें थी। एक इसके बाद में आती है सिंधु की सहायक नदियाँ, और सिंधु की सहायक नदियों में दो प्रकार की नदी आती हैं। एक तो इसमें जो नदियाँ आती हैं वो आती हैं दाईं ओर पानी गिराने वाली नदियाँ, और एक सिंधु नदी में वो आती हैं बाईं ओर जल गिराने वाली नदियाँ। तो बाईं ओर जल गिराने वाली नदियों में नाम आता है जास्कर नदी है। जास्कर के बाद में नदी का नाम है झेलम नदी के बाद में नदी आती है चिनाब के बाद में नदी आती है रावी से आगे चलते हैं नदी आती है व्यास, और व्यास के बाद में अंतिम रूप से बाईं ओर मिलने वाली जो सिंधु की सहायक नदी है मित्रों, उस नदी का नाम है सतलज। इधर हम यहाँ पर चर्चा करें तो इधर दाईं ओर जो हमारे पास में नदी आती है उसका नाम है शोक नदी है दोस्तों। नुब्रा नदी है। नुब्रा के बाद में मैं चर्चा करूँ हुंजा नदी है। हुंजा के बाद में मैं चर्चा करूँ, यहाँ पर नदी का नाम आता है गिलगिल नदी, वो नदी है गिलगिल नदी। यानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंधु की सहायक नदियाँ, और सिंधु की सहायक नदियों में हम एक तो दाईं ओर से पानी मिलाने वाली नदियाँ और एक बाईं ओर से पानी मिलाने वाली नदियाँ पढ़ रहे हैं। और उसमें आगे इसमें नदियाँ आती है, एक नदी का नाम है स्वात है, एक नदी है काबुल, और एक नदी है गोमल। ये वे नदियाँ हैं जो सिंधु नदी की सहायक है। ये वे नदियां हैं जो सिंधु की सहायक है। ये दाईं ओर पानी मिलाती हैं, ये बाईं ओर पानी मिलाती हैं। यहाँ पर जो हमारे भारत में सिंधु नदी अपवाह तंत्र है, उस सिंधु नदी अपवाह तंत्र को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा करूँ कि सर हमारे भारत में जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र है वो हमारे भारत में किस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये भारत का उत्तरी भाग है, और इधर तिब्बत के क्षेत्र में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास में ही यहाँ पर एक ऊंचा सा पर्वत है और उसका नाम है बोखरचू। ये है बोखरचू हिमनद है, तिब्बत में है नदी, यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, और नदी निकलने के बाद में हमारे भारत में इस प्रकार से आती है, और इस प्रकार से आगे जाने के बाद में ये नदी चली जाती है पाकिस्तान में। ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान से होती हुई यहाँ पर एक स्थान है और उसका नाम है कराची बंदरगाह है, पाकिस्तान में है कराची बंदरगाह, और पाकिस्तान में अपना पानी गिरा देती है ये नदी जिसका नाम है अरब सागर में सिंधु नदी अपना पानी उड़ेलती है। फिर हम सिंधु की सहायक नदियां हम देखते हैं अगली क्लास में। सहायक नदियों की मैं से क्लास लेकर के आने वाला हूँ। शोक नदी है, नुब्रा नदी है जो इसमें दाईं ओर पानी मिला रही है। दाईं ओर एक नदी देखिए यहाँ से आती है और इस नदी का नाम है शोक। कौन सी नदी है? शोक नदी के बाद में इधर से नदी आती है और वो इसमें मिलती है शोक नदी में, और नदी का नाम है नुब्रा के बाद में इधर से नदी आती है और इस नदी का नाम है हुंजा नदी के बाद में इधर से नदी आती है और उस नदी का नाम है गिलगिल। ये हमारी नदी है उसका नाम है गिलगिल, और गिलगिल के बाद में अगली नदी आती है स्वात। ये नदी देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक नदी आ रही है काबुल। ये हमारी नदी है काबुल पाकिस्तान में। काबुल नदी अफगानिस्तान से आ रही है, इधर अफगानिस्तान से ये नदी आ रही है और इसमें एक नदी मिलती है और उस नदी का नाम है स्वात नदी। और पाकिस्तान में आगे की ओर एक नदी और मिलती है और उस नदी का नाम है गोमल नदी। ये थी सिंधु की वे सहायक नदियां जो अपना पानी सिंधु नदी की ओर दाईं ओर मिलाती है। दाईं ओर पानी मिलाने वाली नदियां शोक, नुब्रा, हुंजा, गिलगिल, स्वात, काबुल, गोमल। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। इधर हमारे यहाँ पर इधर एक झील है बेरीनाग झील, और वहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है झेलम। ये हमारी नदी है, इस नदी का नाम है झेलम के बाद में इधर यहाँ से हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा है। बाड़ा लाचा दर्रा से इस प्रकार से नदी निकलती है। झेलम के बाद में चिनाब नदी। चिनाब के बाद में हिमाचल प्रदेश से चिनाब के बाद में नदी आती है और उसका नाम है रावी। और रावी नदी अपना पानी मिलाती है।
और वो पानी मिला देती है किसमें, चिनाब में। झेलम नदी आती है, झेलम नदी भी अपना पानी मिला देती है चिनाब में। चिनाब का पानी आगे जाता है, इधर से यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है व्यास। ये नदी हमारी कौन सी है, व्यास। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इधर से एक झील है और उस झील का नाम है राकसताल। राकसताल, और ये राकसताल झील है, ये भी तिब्बत में है। और यहाँ से ये नदी आ रही है और इस नदी का नाम है सतलज। और ये सतलज नदी आगे आने के बाद में सतलज नदी में मिलती है व्यास, और मिलने के बाद में ये नदी इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से जाने के बाद में ये नदी अपना पानी मिला देती है चिनाब में। और फिर चिनाब का पानी आगे जाता है और आगे जाने के बाद में पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट नामक मित्रों जो स्थान है वो है पाकिस्तान में। मिठानकोट नामक स्थान जो मित्रों वो है पाकिस्तान में। इस प्रकार से ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है, जिसमें आप देख सकते हो दाईं ओर पानी शोक, नुब्रा, हुंजा, गिलगिल, स्वात, काबुल, गोमल। बाईं ओर पानी मिलाने वाली नदियों में झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। देखिए सिंधु की सहायक नदियों में पंचनद है और पंचनद में नाम आता है झेलम का। झेलम के बाद में नाम आता है झेलम, चेनाब नदी, चेनाब के बाद में रावी के बाद में व्यास, और व्यास के बाद में सतलज। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें देखो सबसे लंबी पंचनद में जो सबसे लंबी आती है वो है हमारी सतलज। वो हमारी कौन सी है, सतलज। और पंचनद में जो सबसे छोटी है वो हमारी नदी आती है, वो आती है रावी। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि प्रमुख सहायक, इन 5 में से जो प्रमुख सहायक नदी है ना उसका नाम आता है चेनाब। कौन सी नदी है, चेनाब। देखिए दोस्तों केवल मैं आज की क्लास में बस इतना ही चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम केवल सिंधु नदी तंत्र को लेकर के चर्चा किए हैं और सिंधु की सहायक नदियों को लेकर के हमने चर्चा की। सिंधु नदी के मैदान को, जो हमारा सिंधु का मैदान है, इसको हम सतलज का मैदान कहते हैं, इसको हम सतलज का मैदान भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम पंजाब का मैदान भी कहते हैं। और इस मैदान का जो विस्तार है, इस मैदान का जो विस्तार आता है वो एक तो आता है भारत में और एक आता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है बड़ा भाग और हमारे भारत में है छोटा भाग। और हमारे भारत में भी सबसे ज्यादा है वो है पंजाब में। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पंजाब में। तो देखिए दोस्तों ये सिंधु नदी तंत्र की नदियां थी और कल की क्लास में मैं इन सहायक नदियों से संबंधित वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। ये पंच नदियों से संबंधित प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आज की क्लास में केवल इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। ये तथ्यात्मक रूप से आंकड़े हैं और आप इन चीजों को बार बार वहाँ पर देखेंगे ना, ये चीजें आपके लिए आसान होने वाली है। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे मैं आगे आने वाले समय में मैं वीडियो में और भी त्रुटि सुधार कर सकूं दोस्तों। तो बस आज की क्लास में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।